भारतीय जनता पार्टी सभी जगह से जा रही है। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में तो कहे है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जा रही है। 2 चरण के चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि अमित शाह जी योगी जी को निपटा दिए प्रथम 2 चरणों में। हाँ हाँ, मैं तो बता दिया ना, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। क्या फैक्टर काम किया होगा लगता है आपको? देखिए, इनके पास तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, इसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं, समझ गए ना। और वो काठ का हंडी बार बार नहीं चढ़ता। शराब में पिकअप नहीं है, मतलब नकली शराब पानी कलर मिला देते हैं और पानी मिला देते हैं, चढ़ती नहीं है। अब मैं तो नहीं पीता भाई, मुझे अनुभव नहीं है अभी तक। नेताम जी पी के बता रहे होंगे तो मैं नहीं जानता। ये कर्नाटक के हिजाब के मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश हो रही है क्या उत्तराखंड में? देखिए, वो लोग लगातार, मैंने पहले कहा कि इसके पास सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के अलावा इनको कुछ आता नहीं है, जबकि इस मुद्दे को वहीं बैठ के तय कर लेना था। देखिए, अब वो तो बैठक के बाद ही तय होगा, लेकिन जो उनकी वाजिब मांग है उसे मानने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये तहसीलदार लगातार हड़ताल पे काम ठप है, जो एक विवाद हुआ था रायगढ़ में, उसके बाद से विरोध है, उसको कैसे खत्म करेंगे, क्या सोचा? अब देखिए, उसमें कार्रवाई हो गई, जो शिकायत थी उसके आधार पर कार्रवाई हो गई। जो ट्रेन में जो हालात बन रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई बातचीत हुई क्या, कोई मैसेज जारी हुआ है क्या, उनके परिजन फंसे हैं उनको? अभी देखिए, ये तो कूटनीतिक मामला है और भारत सरकार के स्तर पर ही होगा, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय को हम लोग अवगत कराएंगे। छत्तीसगढ़ से पलायन कब हुआ है ऐसे कोरोना काल में भी मनरेगा के माध्यम से यहाँ के लोगों को काम मिला है, तो दूसरे प्रदेशों में मजबूर हो गए। सरकार की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि को कायम कब तक कैसे रखेंगे? क्या आगे इसी तरीके का सिलसिला जारी रखेगा कि चुनौती है सर? देखिए, इसमें कमी और आएगी, क्योंकि जो भूमिहीन कृषक है उनको भी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत वो लाभान्वित होंगे। लगातार गौठानों के माध्यम से लोगों को हम लोग काम दे रहे हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी लगातार खोलते जा रहे हैं। तो ऐसे में गांव में ही जब रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जंगल के क्षेत्रों में लघु वनोपज से जुड़े हुए वैल्यू एडिशन का काम वहाँ संचालित हो रहा है। तो निचले स्तर पे लगातार कैसे लोगों को रोजगार मिल सके, ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश है और उसमें सफलता मिलती जा रही है। तो निश्चित रूप से पलायन में कमी आएगी। एजेंडा की बात पता चल जाएगा मीटिंग के बाद। राजभवन पर मनमानी का आरोप लगा रहे वहाँ के शिक्षक और छात्र जो है, और कृषि मंत्री ने कहा भी है कि हम छात्रों और शिक्षकों के साथ हैं, उनका आंदोलन अगर होगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी है क्या? और जब छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है तो फिर बाहर के कुलपति कैसे नियुक्त हो रहे हैं? ये निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय को इसको देखना चाहिए। अब खाद तो भारत सरकार ही उपलब्ध कराएगी, राज्य सरकार केवल अपना कोटा भेज सकती है और कोटा के भी मिल नहीं रहा है। जो सहमति बनी थी उससे भी कम हम लोगों को अलॉट हुआ, तो ऐसे में किसान के सामने संकट खड़ा ही होगा। भारत सरकार की नीयत ही नहीं है कि किसान ज़्यादा उत्पादन करे, तो उत्पादन घटाना है। यदि खाद ही कम पहुँचे तो निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर, और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।